हर वर्ष की भांति इस बार भी नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण समिति के पूर्व उपसभापति वीरेश सिंह के नेतृत्व में दीघा बीजेपी प्रकोष्ठ द्वारा दीघा तालाब पर छठ पूजा का भव्य आयोजन किया गया। दीघा तालाब के सुंदर घाट पर भारी संख्या में व्रतधारी महिलाओं ने एकत्र होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूरे वातावरण में छठी मैया के जयकारों की गूंज से भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पावन अवसर पर नवीन गौते और राजेश गौते ने भी पारंपरिक रूप से फलों की टोकरी सिर पर उठाकर पूजा में हिस्सा लिया, जिससे इस पर्व की गरिमा और भी बढ़ गई। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे पूर्व सांसद संजीव नाइक, जिनकी विशेष उपस्थिति ने श्रद्धालुओं का उत्साह दुगना कर दिया। साथ ही मौजूद थे पूर्व नगर सेविका एडवोकेट अपर्णा गौते, पूर्व नगर सेविका दीपा गौते, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निकेतन पाटिल, समाज सेवक राजेश गौते, समाज सेवक चंद्राम सोनकांबळे, दामोदर कोटियन, समाज सेविका दीपाली सोनकांबळे, बीजेपी दीघा मंडल अध्यक्ष संतोष जी, चारुदत्त थानांबीर तथा बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग भी उपस्थित थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी कलाकार रितु सिंह और प्रसिद्ध गायक दीपक सुहाना उर्फ छोटा खेसारी ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। इस अवसर पर पूर्व स्थायी समिति सभापति नवीन गौते के हाथों दीघा तालाब घाट निर्माण कार्य सहित कई विविध नागरिक विकास कार्यों का भी शुभारंभ हुआ। आयोजक वीरेश सिंह दीघा संभाग का वो युवा चेहरा है जिनकी उत्तर भारतीय समाज पर बड़ी पकड़ है। 25 वर्षों से दीघा की जनता की आवाज बनकर वीरेश सिंह ने हर समय हर संभव सहयोग की भूमिका अदा की है। छठ महापर्व का भव्य आयोजन उसी का एक हिस्सा है। पूर्व स्थायी समिति सभापति नवीन गौते और वीरेश सिंह ने इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए छठी मैया से सभी के मंगल की कामना की। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दीघा में हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा को आयोजित किया गया और पूजा के अवसर पर हमारे आदरणीय नाइक साहब यहाँ पे आने वाले थे, मगर बरसात की वजह से उनको आने में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, मगर वो जरूर आएंगे ऐसा विश्वास है। उसके बाद में मैं यही कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इनके मार्गदर्शन के माध्यम से हर कोने कोने पे जहाँ पे भी तालाब है, जहाँ पर भी पानी का स्रोत है, वहाँ पे छठ पूजा का महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। और दीघा तालाब पर इस साल की तरह इस साल भी हर साल की तरह यहाँ पर भारी पैमाने पे छठ पूजा का आयोजित किया गया। छठ मैया का यहाँ पर सभी महिला अपना उपवास रखे थे, उपवास के माध्यम से उन्होंने पूजा पाठ की। मैं खुद टोकरी लेके यहाँ मेरे ऑफिस से लेके यहाँ पर आया था। मैंने गए साल भगवान से मांग की थी माता जी से कि जैसे हमारे विधायक नाइक साहब चुन के आएंगे और मंत्री बने, मैं मेरे ऑफिस से चलते खुद मेरे सर पे माता जी का जो भी पूजा पाठ का सामान है मैं लेके घाट तक आ जाऊंगा। वो मैं खुद किया हूँ, मेरे साथ मेरे सभी कार्यकर्ता थे। और आज का समय पर नाइक साहब के माध्यम से दीघा घाट के लिए 3 करोड़ रुपए दिया गया और मुझे विश्वास है जैसे कल परसों ये पानी निकाला जाएगा और अगले साल के पहले ये घाट बन के तैयार होगा। इससे अच्छी तरह से जो घाट बना जाएगा ताकि ऐसे लगे कि ये दीघा में पूजा नहीं हो रही, काशी विश्वनाथ के घाट पे पूजा हो रही। इस तरह से अच्छा पूजा होगा। उसके बाद में आज दीघा में दूसरा पूजा है, हमारे दीघा का जो कृष्णावाड़ी और नामदेव नगर का नाला है उसका ही भूमि पूजन किया गया। सेकेंड पार्ट टप्पे का थाने बेलापुर रोड के वो 3 करोड़ का वो भी नाला है। उसके बाद में सचिन गैरेज से लेके दीघा स्टेशन तक फुटपाथ का भी काम का भूमि पूजन किया। उसके बाद हॉस्पिटल पे जो माता बाल रुग्णालय बन रहा है उसका सेकेंड पार्ट का जो भी रास्ता है उसका भी आज भूमि पूजन किया गया। उसके बाद में नगर के जो भी छोटे मोटे रास्ते खड्डे और जो एनुअल मेंटेनेंस कहा जाता है उसका भी काम का भूमि पूजन किया गया। यानी ये सब काम नाइक साहब के माध्यम से नाइक साहब जो दीघा की लागत है, दीघा में जो जरूरत है दीघा विभाग के लिए, यानी दीघा में कुल 8 वार्ड आते हैं, 8 के 9 वार्ड आते हैं। ये 9 वार्ड में जो लागत चाहिए वो लागत के माध्यम से दीघा का सुविधा देने का काम नाइक साहब करते हैं। और मुझे विश्वास है कि अभी कुछ दिनों के बाद दोबारा पानी के टाकी का भी उद्घाटन हो गया। पानी की टाकी बन के तैयार है। 5 MLD नीचे और 2 MLD 7 MLD पानी दीघा वासियों को 24/7 मिलेगा, यानी 24 घंटा मिलेगा। उसके बाद उसके बगल में माता बाल रुग्णालय बन के तैयार है, वो भी 25 करोड़ की लागत से। वो भी मेरे को लगता है अभी कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, खाली अभी लादी और कलर का और वायरिंग का काम बाकी, वो 2 महीने में पूरा हो गया। वो भी काम पूरा हो गया, दीघा के लोगों के सेवा में हॉस्पिटल का लोकार्पण होगा। और मेरे को लगता है नाइक साहब और मुख्यमंत्री ये 2 बड़े जो
लोकार्पण की चीजें जैसे माता बाल रुग्णालय और हॉस्पिटल उनके माध्यम से पूरा होगा। उसके बाद में दीघा स्टेशन जाने के लिए लोगों को रोड क्रॉस करना पड़ता है, जैसे ईश्वर नगर, रामनगर, गणपतिपाड़ा, सुभाष नगर, हिल्टनपाड़ा, यादव नगर के लोगों को रोड क्रॉस करने के लिए अभी कोई साधन नहीं, लोग रोड पे से भागते। तो उनका ख्याल रखते हुए नाइक साहब ने 1.5 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार का विशेष निधि मंजूर करते हुए एफओबी भी मंजूर किया और एक आध महीने में उसका टेंडर हो जाएगा और जल्दी से जल्दी उसका भी वर्क ऑर्डर होके उसका भी भूमि पूजन किया जाएगा। और मैं नाइक साहब को मांग किया कि जब भी ब्रिज बनाया जाएगा उसको सीढ़ियां नहीं लगाते हुए एक्सलेटर लगाए जाए, ताकि हमारे को अत्याधुनिक सुविधा से लेस वो ब्रिज होना चाहिए। तो ही लोगों को लगना नहीं चाहिए कि दीघा जैसे अभी हमारे दीघा को कोई झोपड़पट्टी नहीं बोल सकता, ऐसा विश्वास कहूंगा। अभी दीघा ये शहर की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग विश्वास करते हैं ये अच्छी तरह से काम पूरा हो गया, लोगों को साधन मिल जाए। सर्वप्रथम मैं अपने संपूर्ण दीघा वासियों को और नवी मुंबई कर को और सारे देशवासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम छठ मैया के प्रार्थना करते कि हमें जितना भी उत्तर भारतीय बिहारी भाई हैं उनका सारा मनोकामना पूर्ण हो। और उसके साथ ही हमारे जो आदरणीय लोकनेता गणेश जी नाइक साहब हैं, आदरणीय संजीव जी नाइक साहब हैं, सागर जी नाइक साहब हैं, संकल्प जी नाइक साहब हैं, और हमारे नगर सेवक नवीन जी गौते सर हैं, अपर्णा ताई हैं, दीपा ताई हैं, और हम समस्त हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इतनी बारिश होने के बाद भी आपने देखा होगा आपके पास कि लोगों ने भीगते हुए भी सारी कुर्सियां भरी हुई थी और जितने लोग बैठे थे उतने ही लोग भी खड़े थे। इसका मतलब यह है कि प्यार है, ये हम लोगों के प्रति और छठ मैया के प्रति एक आदर है। इसके लिए लोग वहां पे रुके हुए थे। आज ये कार्यक्रम इतना भव्य दिव्य हुआ और बारिश नहीं होती, उसमें भी लाइट चली गई। अगर बारिश और लाइट नहीं गई होती तो और इस कार्यक्रम का और सबसे बड़ा रूप हुआ होता। आपको तो पता है, जैसे कि बोलने की बात नहीं। और मैं छठी मैया से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे दोनों पैनल के 8 ही नगर सेवक हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए। हमारा महापौर जो है वो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी का हो, आदरणीय लोकनेता गणेश जी नाइक साहब के विचारधारा का हो। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।